विभाज्यता का नियम। अब हम 7, 8 और 9 और 10 का विभाज्यता का नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये सभी पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 4 पढ़ा दिया है। पार्ट 4 में हमने आपको बता दिया है 2 से लेकर 6 तक का विभाज्यता का नियम। अब हम 7 से लेकर 10 तक का विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। ये भी हमारी संख्या पद्धति का पार्ट 4 ही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं संख्या पद्धति का पार्ट 4, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम आपका ये कहता है, दी गई संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा कर, 2 से गुणा करना है आपको। किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। और शेष बचे अंकों में, जो शेष अंक बच रहे हैं उसमें से घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है, घटाना है। इसके बाद जो वियोगफल आता है आपका, जो वियोगफल आता है उसमें से 7 से भाग दे देना है। 7 से क्या करना है? भाग दे देना है। जैसे कोई संख्या है अपनी 133, मैंने एक संख्या लिख दी 133, तो आपको क्या करना है? इकाई अंक में 200 गुणा करना है। तो ये अपना इकाई अंक है 3 में हम क्या करेंगे? या 3 लिख लेंगे। बोल रहा है 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे, क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है। अब अंकों में, शेष बचे अंकों में, जिस शेष अंक क्या बचे हैं? 13 बचे हैं। 13 लिख लेंगे, यहाँ 13 लिख लेंगे। ठीक है। घटाने पर यानी कि 13 माइनस करना है, 6 को 13 से माइनस करना है, घटाना है। तो 6, 13 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा? वियोगफल 7 बचेगा। यानी कि अब इसमें 7 से भाग दे देंगे। अब इसमें हमने 7 से भाग दिया तो ये 7 से कट गया। तो यही हमारा इसका नियम है कि 2 से गुणा कर शेष बचे अंकों में घटाने पर यदि वियोगफल 7 से विभाज्य हो जाता है तो हमारा 7 से इसमें नियम लग जाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए जानते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, उसमें 8 से भाग जाना चाहिए। तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि कोई बड़ा से बड़ा नंबर भी आ गया तो वह 8 से विभाजित हो जाएगा। मान लो मैंने लिख लिया, जैसे मैंने लिख ली, एक संख्या लिख ली मैंने 1224। 4 अंकों की मैं संख्या लिख के बताता हूँ यहाँ। जैसे मैंने लिखा 1224। अभी 1224 से अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये विभाजित हो रही है या नहीं? तो हमने क्या करना है? इकाई, दहाई और सैकड़ा तक की 3 अंकों की संख्या देखना है कि इसमें 8 से भाग लग रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये लिख लेंगे हम। ये लिख लेंगे 224 हमने लिख लिया नीचे। अब पहले इसमें भाग लगाएंगे 8 से हम इसमें भाग लगाएंगे। तो भाग इधर से लगाते हैं, इधर से भाग लगाते हैं। तो 8 से भाग लगाया हमने, इसमें 8 से, 8 से कम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में जा रहा है और 2 बार में 16 आ रहे हैं और बच कितने रहे हैं? अभी बच रहे हैं 6। नीचे हम क्या कर लेंगे? 6 लिख लेंगे। इसके बाद बच रहे हैं 4, तो 4 लिख लेंगे। तो 8 अट्ठाईस 64, 8 अट्ठाईस 64, यानी कि इसमें भाग लग रहा है हमारा। इसमें भाग लग रहा है
तो ये 1224 लिखा है, ये पूरी संख्या में भी इसमें भाग लगेगा। अब देखते हैं कि पूरी संख्या में भाग लग रहा है या नहीं। आइए 8 से भाग लगाया, 8 एकम 8, एक बार में जा रहा है, एक बार में जा रहा है। बच कितने रहे हैं अपने, 4 बच रहे हैं, नीचे लिख लेंगे। इसके बाद उतार लेंगे क्या, यहाँ पर 2, 8 पंजे 40, 5 40, 40 बचे 2, अब क्या कर लेंगे, 4 और बचे हैं वो लिख लेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, यानी कि इसमें भाग पूरा का पूरा लग गया है, कहीं से कहीं कोई नहीं बचा। ये संख्या 153 भागफल मिला है हमको, यानी कि इसमें पूरा भाग लगेगा। इस प्रकार आप इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से बनी संख्या को देखकर 8 से भाग लगा सकते हो। कौन सी कितनी बड़ी संख्या हो, इसी से नहीं। मान लो मैंने लिख लिया 1000, 4 अंकों वाली संख्या मैंने लिख ली 1000। जैसे मैंने लिख ली एक संख्या और बताता हूँ मैं आपको, 1000 में हमको क्या करना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से बनी संख्या देखना है कि उसमें भाग लग रहा है या नहीं। भले 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 25,832 हो, मगर 3 अंकों वाली संख्या देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें भाग लग रहा है, क्योंकि 8 दम 80 होता है, 80 में 0 आती है, 80 दमा के 800 होता है, 800 में 0 आती है, तो भाग लगेगा। तो हमको पता है इसमें भाग लगता है, 8 से भाग इसमें लगेगा। 8 के पढ़ने में 0 आती है, 800 में 800 तक जाएंगे तो उसमें भी 0 आएगी। जैसे हम लिखेंगे 800 तो उसमें 0 आएगी। तो हम इसमें भाग लगाते हैं, 8 एकम 8, ऐसा भाग लगाना है 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 8 एकम 8, एक बार भाग लग रहा है, 1 लिख लेंगे, बचेगा 2, तो 2 नीचे लिख लेंगे। अब एक 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 16 बार गया, माइनस करेंगे, 4 बचे, उतार लेंगे 0 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 125 बार जा रहा है, यानी कि इसमें भाग लग रहा है। तो इस प्रकार आप इकाई, दहाई और सैकड़ा देखकर 8 से किसी भी संख्या में भाग लगा सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि इस संख्या में 8 से भाग लग रहा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है आपका कि आपकी जो संख्या है, जैसे आपकी कोई संख्या है, जैसे मैंने मान ली 729 आपकी संख्या है, उनके अंकों का बीच का जोड़ करके उसमें भाग लगाना, और जो भागफल अपन लगाते हैं उसके माध्यम से हम इसे 9 से भाग कर सकते हैं। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य यह है, 9 से भाग तभी लगेगा, 9 से भाग तभी लगेगा, 9 से भाग किसी भी संख्या में 9 से भाग किसी भी संख्या में 9 से भाग तभी लगेगा जब दी गई संख्या जोड़ने पर, दी गई संख्या को जोड़ने पर मेरे टेबल में या 9 से भाग लग रहा हो, पहाड़े में, मेरे पहाड़े में या 9 से भाग लगे तभी वह संख्या 9 से भाज्य होगी, वह संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने आपको एक संख्या लिख दी, यहाँ पर मैंने एक संख्या लिख दी
जैसे 729। तो आपको क्या करना है, 9 से किसी भी संख्या में भाग जब ही लगेगा जब दी गई संख्या को जोड़ने पर उसका पहाड़ा आ रहा हो, पहाड़ा टेबल्स, या 9 से विभाज्य हो रही हो, भले कितनी बड़ी संख्या हो, भले या 9 से 729 से मतलब नहीं, आपकी कितनी बड़ी संख्या हो, आपको क्या करना है, इसको अलग अलग लिख लेना। पहले 7 को अलग लिखूंगा, प्लस कर लूंगा, 2 को अलग लिखूंगा, प्लस कर लूंगा, 9 को अलग लिख के प्लस कर लूंगा। हमको क्या करना है, इसको अलग अलग एक एक संख्या को लिख ली और अब हमको इनको जोड़ना है। तो 7 2 9 और 9 9 18, 9 9 18, तो ये संख्या क्या 18, 9 के पहाड़े में 18 आता है, 9 एकम 9 9 दूनी 18, यानी कि ये 9 से विभाज्य। एक संख्या और मैं लिखता हूँ आपको, मैं बताता हूँ एक संख्या और, एक संख्या में लिखता हूँ 18 18 2 और 7। एक मैंने ये संख्या लिखी, अब इनको देखूंगा कि 9 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, एक को अलग लिख लेना है, प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7, प्लस करके लिख लेना है। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। 8 और 9 9 2 11 और 11 और 7 18, ये भी 18 ही हो रही है भैया, 18 हो रही है। इसमें भी भाग लग रहा है, 9 दूनी 18 भाग लग रहा है, यानी कि 9 से विभाज्य कोई भी संख्या तभी होगी जब उसके पहाड़े या टेबल में वे संख्या जोड़कर आए, या उसमें भाग तभी लगेगा जब वह 9 से विभाज्य होनी चाहिए पूरी तरीके से। अगर मैं बोलता हूँ, एक संख्या मैंने लिख लिया आपके सामने, मैंने ही लिख ली 18 18 8 2 5, ये संख्या लिख ली। अब हम इसमें भाग लगाते हैं कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, इस संख्या को प्लस लगा देना ऊपर, प्लस मतलब सभी को प्लस कर लेना। 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 17 और 2 19, 19 और 5 19 20 24, 24 में भाग लगाएंगे 9 से, 9 1 9 9 2 18 29 27, 9 दूनी 18 और 29 27 ज़्यादा हो गए, तो इसमें भाग नहीं लग रहा है, हमारा भाग नहीं लग रहा है, जोड़ने पर इसमें भाग नहीं लग रहा है, यानी कि संख्या 9 से हमारी विभाज्य नहीं होगी। तो इसी प्रकार आपको भाग लगाकर 9 से विभाज्य किसी भी संख्या को आप कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे 10 से विभाज्य करना। आइए जानते हैं, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं। For example, 10 एंड डिविजिबिलिटी। 10 का नियम पढ़ रहे हैं हम, 10 का रूल्स पढ़ रहे हैं हम। 10 का रूल्स ये है, 10 में आप देख रहे हैं 10 में 0 आ रही है, तो 10 का नियम हमारा ये है, मेरे इकाई अंक में यदि 0 आ जाए तो मैं पूरी संख्या को 10 से भाग कर दूंगी। इकाई अंक में हम लिखते हैं यहाँ पर, इकाई अंक में 10, इकाई अंक में यदि 0 0 आ जाए तो वह सभी संख्या, वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी, 10 से विभाज्य हो जाएगी।
हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी 10 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 600, एक संख्या मैंने लिखी आपके सामने 800। अब मैंने ये बोला 10 से विभाज्यता का नियम ये कहता है यदि इकाई अंक में यदि शून्य आ जाए तो वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। तो इकाई अंक इसमें 0 है और 0 में हमारी शून्य आ रही है, 0 में शून्य आ रही है, मतलब कि अब हम देखेंगे जो हमारा पहला कदम था, पहली सीढ़ी थी, वो हमने देख ली कि शून्य आना चाहिए, शून्य आ गया। अब इसकी पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो रही है नहीं, ये देखेंगे। तो 10 से हमने भाग लगा लिया, 10 छंगा 60, 10 छंगा 60, पीछे ये आ गया और 60 से 60 कट गया और 0 को ये हमने यही लिख लिया। 600 कितने बार में जा रहा है? 10 से 60 बार में जा रहा है, ठीक है। अब 800 का करेंगे, इसमें भी 0 आ रही है, इसमें भी हमने भाग लगाते हैं, 10 अटे 80, 8 और 0 को हम कुछ नहीं बच रहा तो 0 हम वहीं आ जाती है, तो ये 80 बार जा रहा है। यानी कि 10 से कोई भी संख्या में भाग तभी लगेगा जब उसके इकाई अंक में शून्य आ जाए, तो वह पूरी संख्या भी 10 से विभाज्य हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज हमने संख्या पद्धति का पार्ट 4 विभाज्यता डिविजिबिलिटी का रूल्स कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने संख्या पद्धति की पार्ट 4 की वो क्लास नहीं देखी हो, 7 से 10 तक मैंने पढ़ा दिया है, 2 से 6 तक भी मैंने पढ़ा दिया है पिछली क्लास में। अगर आपने और आपके दोस्तों ने नहीं देखी हो तो कृपया आप इस क्लास को सेंड कीजिए उनके पास, और मैं आगे संख्या पद्धति का पार्ट 5 लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा सेक्शन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको मोटिवेट मिले आगे और दूसरी क्लास लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम संख्या पद्धति पार्ट हमारा 5 है, उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। हमने जो थ्योरी पढ़ी है, हमको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, हम उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।